क्या हाल है भाई दिव्य, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट। अब आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाले हैं और उसमें बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा हुआ। अब देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो 11 12 के समय में जब मैं पढ़ रहा होता था तो इकोनॉमिक्स मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता था। 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स होती थी, स्टैटिस्टिक्स होती थी, 12th के अंदर आए तो मैक्रो हो गई, आईडी हो गई। वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता था। बट जब मेरा बोर्ड एग्जाम्स हुआ, मेरे जो लास्ट में जो मेरे मार्क्स आए वो आए 88 और मेरा ओवरऑल रिजल्ट भले ही बहुत ही अच्छा बना था, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बना था। बट जब मैं इकोनॉमिक्स में मैं अपने मार्क्स देखा था ना कि 88 आए, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था मैं सोचता था कि बाकी सब्जेक्ट में भले ही कम एक बार के लिए आ जाए, इकोनॉमिक्स में मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। इकोनॉमिक्स इतना अच्छे से मुझे समझ में आती थी, मुझे पढ़ने में मजा आता था। ऐसे कुछ चुनिंदा गलतियां है ना जो मैंने करी थी, चाहता हूँ कि तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो, तो वो सब गलतियां तुम लोग ना करो। तो उसी के लिए आज की इस वीडियो में वही सारी गलतियों को डिस्कस करेंगे, और जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो सारी बातें मैं तुम सभी को बता देने वाला हूँ, ताकि तुम जो गलतियां मैंने करी वो रिपीट ना करो और तुम्हारे बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं। तो चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तो अभी 15 को तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है या फिर फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है। अगर तुमने एंटरप्रेन्योरशिप या फिर फिजिकल एजुकेशन चूज कर रखा है अपने सब्जेक्ट में, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो। तुम्हें अभी एंटरप्रेन्योरशिप या फिर फिजिकल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, और ये वीडियो तब देखना जब तुम्हारे गैप डेज चालू होंगे बिजनेस स्टडीज के बाद में, तुम देख लेना इस वीडियो को। बट अभी इस पे फोकस मत करो। अगर ऐसा है कि तुमने ये दोनों सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं चूज कर रखे हैं या फिर हिंदी चूज कर रखा है, तब तुम इस वीडियो को देख सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम 18 फेब तक इस वीडियो के हिसाब से इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हो। देन तुमको 19, 20 एंड 21 फेब को, ये 3 दिन तुम्हें स्पेसिफिकली केवल और केवल बिजनेस स्टडीज को देना चाहिए, क्योंकि 22 को तुम्हारा बीएसटी का पेपर है। तो आई होप तुम लोग अभी समझ चुके होगे। अब बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। तो जो सबसे पहले मैंने गलती करी थी ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जब मैं अपने एग्जाम में दिया था तो मेरा सिनेरियो क्या था। जिस दिन मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, ठीक है, उसके 2 दिन पहले तक ना मैं बहुत ही ज्यादा बीमार था। और जैसे मान लो कल मेरा एग्जाम है, आज के दिन तक मैं बेड पे पड़ा हुआ हूँ, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है। गैप डेज मेरे बेसिकली पूरे के पूरे बर्बाद हुए हैं। गैप डेज में तुम लोग जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हो ना, मैंने कुछ भी नहीं करी थी। जिस दिन मेरा एग्जाम था उसके सुबह पहले जितना मैं रिवाइज कर पाया था, बस मैंने रिवाइज किया था और जाके मैंने पेपर दे दिया था। तो मुझे लगता है एक वो कारण था कि जिसकी वजह से मैं जितना अगर अच्छे से रिवाइज कर पाता तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आता। बट चूंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया उतने अच्छे से, तो मेरे नंबर कम है। दूसरी गलती जो मैंने करी, जब मैं एग्जाम्स में आंसर लिख रहा था तो वहां पे मैंने ग्राफ्स वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी तबियत खराब थी, थका हुआ था। तो मैं बस ऐसे लाई डाउन करके लिखा जा रहा था पेपर, ऐसे डेस्क पे अपना सर रख के बस पेपर को लिखा जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि यार मैं ग्राफ्स बनाऊं या फिर उतनी मेहनत करूं किसी चीज के लिए। तो मैंने ग्राफ्स वगैरह बनाए थे, बट उतने अच्छे तरीके से नहीं बनाए थे, थोड़ा प्रेजेंटेबल मैनर में नहीं बनाए थे। तो इसलिए अगर आप सब इकोनॉमिक्स का पेपर अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पेपर्स को लिख रहे हो, आपको अभी से आदत बनानी कि सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां जहां ग्राफ बन सकते हैं उसको अच्छे से प्रेजेंटेबल मैनर में ग्राफ बनाओ। जितने भी एक्सेस है उसकी अच्छे तरीके से मार्किंग करो। जितनी भी लाइंस है वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, डिमांड को रिप्रेजेंट कर रही है, वो सारी चीजों को अच्छे से वहां पे लिखो, अच्छे तरीके से उस चीजों को प्रेजेंट करो। जितने अच्छे से तुम ग्राफ्स बना के आते हो उतने अच्छे मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे। तीसरी गलती जो मैंने तो नहीं करी थी बट मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये होता है कि आंसर्स को ना वो बस भर के आते। तुम सभी को मैं बताना चाहूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली अगर मैं 40 मार्क्स की बात करता हूँ, इसके अंदर तुम्हें आंसर्स को भरना नहीं होता। यहाँ पे तुम्हें पॉइंट वाइज मैनर में जितना क्रिस्प आंसर हो सकते हैं उतने ज्यादा क्रिस्प आंसर्स लिखने होते हैं, क्योंकि जितना तुम भर के आओगे एग्जामिनर नहीं पढ़ने वाला, इतनी मेहनत वो नहीं करने वाला है। तो पॉइंट वाइज मैनर में लिख के आओ, और तुम्हें लगता है कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं या फिर ये वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन करके आओ। एग्जामिनर केवल उसी को चेक करेगा और बहुत ज्यादा अच्छे नंबर दे देगा। हाँ, लेकिन जो तुम्हारा आईडी होता है उसके अंदर तुम बिल्कुल आंसर्स को बना बना के बहुत अच्छे तरीके से भर भर के लिखोगे, और उसमें जहां जहां तुम्हें लगे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसको अंडरलाइन करके आ जाना। वो तुम्हारे लिए सही होगा। आईडी के अंदर तुम कॉपी को भर सकते हो, बट ट्राई करना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तुम कॉपी को नहीं भर रहे हो। वहां पे तुम जितना ज्यादा हो सके पॉइंट वाइज मैनर में लिख के आ रहे हो, जितना क्रिस्प आंसर्स हो सकते हैं उतना क्रिस्प लिख के आ रहे हो, जितने अच्छे से ग्राफ बना सकते हो उतने अच्छे से ग्राफ वगैरह बना के आ रहे हो। चौथी गलती जो मैं तो करता ही करता हूं, बाकी सब लोग करते हैं, वो ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, आईडी को वो छोड़ देते हैं, सौतेले बेटे की तरह उस पर ज्यादा फोकस नहीं देते हैं। बट ये चीज तुमको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने भी क्या कहता ना, मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पसंद थी, मैं उसको पढ़ता रहता था, डिमांड सप्लाई मनी सप्लाई वो सब पढ़ता रहता, मेरे को मजा आती थी, ठीक है। और आईडी थोड़ा सा बोरिंग होता भी है, तो वहां पे हम लोग ज्यादा एफर्ट नहीं डालते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इकोनॉमिक्स में डर लगता है, जिसकी वजह से वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं और आईडी को अवॉइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज नहीं करना, हमें आईडी को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है, और आईडी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कम एफर्ट के अंदर ज्यादा अच्छे नंबर ला देगा। बस उसके लिए क्या करना ना, मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो भी तुम साइड बुक से पढ़ रहे हो उससे पढ़ोगे ना, तुम्हारे नंबर चले ही जाएंगे। बट यहाँ पे अगर तुम एनसीईआरटी पे फोकस करते हो, एनसीईआरटी के अंदर यार
केवल क्रिस्प आंसर्स दिए हुए हैं। अगर तुम एनसीईआरटी को रट के चले जाते हो, पतली सी बुक है, ठीक है, तुम्हारे आईडी में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर एनसीईआरटी से तुम बुक रीडिंग भी 2 या 3 बार करके आ जाते हो, ट्रस्ट मी, 40 में से 38 39 नंबर बड़े आराम से ले आओगे, क्योंकि वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगी। और एक गलती जो मैं देखा था कि बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये कि अभी भी कैलकुलेटर उस पर सॉल्व कर रहे हैं। तुम सभी को सजेस्ट करूंगा, कैलकुलेटर तुम्हें एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो जितना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के तुम सम को सॉल्व कर रहे हो, उसको कैलकुलेटर पे ना करके खुद सॉल्व करो, ताकि तुम्हारे प्रैक्टिस रहे, तुम्हारे ब्रेन को आदत पड़ी रहे खुद से कैलकुलेट करने की। अगर तुम ये आदत नहीं डालते हो खुद में, तो तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है एग्जाम के अंदर। तो अभी से कैलकुलेटर अगर यूज करो, कैलकुलेटर को उठा के फेंक दो, कैलकुलेटर का कोई भी यूज नहीं है। तो देखो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा बिजनेस स्टडीज का डायरेक्ट एग्जाम है, तो अभी जो तुम लोग 4-5 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, उसके अंदर मैं सजेस्ट करूंगा अभी आईडी मत पढ़ो, क्योंकि क्या होगा ना कि अभी तुम पढ़ोगे फिर ओवर द टाइम उसको भूल जाओगे। तो इन 4-5 दिन के अंदर ना, अगर तुमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ रखी है, तो उनके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो भी तुम्हें लगते हैं, ठीक है, सबको रिवाइज कर लो। और अगर तुमने नहीं पढ़ी है, तो यही एक समय जहां पे तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करके मैक्रो इकोनॉमिक्स को निपटा डाल, और जो तुम्हारा गैप डेज होगा वहां पे आईडी को पढ़ना, क्योंकि वहां पे अगर पढ़ोगे तो 1-2 बार रिवाइज करके तुम एग्जाम में चले जाना, आईडी तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। ये समय तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स को दे दो। और तुमने अगर अभी तक अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है, तुम सभी को इस समय पे अपनी फॉर्मूला शीट बना लेनी चाहिए, जो तुम्हें लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और वो फॉर्मूला शीट्स तुम्हारे पास अगर रहेंगी तो तुम उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे। अब देखो, ये तो सारी चीजें होगी जो इंपॉर्टेंट गलतियां हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान रखना है। एक चीज और मैं बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे तुम्हें एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम तक, जब तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, उस ग्रुप पे तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ उस ग्रुप के अंदर ना इस समय 500 से ज्यादा मेंबर्स हैं, और इतनी शानदार की कम्युनिटी तैयार हो चुकी है ना कि तुम्हें कोई भी इस समय अगर डाउट आ रहा है, तो टीचर्स हो सकता है तुम्हारे स्कूल के अवेलेबल ना हो, ट्यूशन टीचर्स हो सकते हैं ना अवेलेबल हो, बट अगर उस ग्रुप पे तुम अपना डाउट देते हो, तो इतने सारे लोग, तो 50-60 लोग तो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, तो कोई ना कोई तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देगा। तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे अपना एक बार डाउट तो डाल के देखो, सब लोग वहां पे बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो तुम्हारे डाउट को सॉल्व कर देंगे। बट हाँ, एक चीज डिस्क्लेमर मैं ऐड करता हूँ, अगर तुम अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो और तुम्हें केवल लग रहा है कि यार 500-600 लोग हैं, वहां पे जाऊंगा, बात करूंगा, मस्ती मजाक करूंगा, तो प्लीज उस ग्रुप को मत ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सीरियस लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हें, अगर तुम वहां जाके कुछ भी मजाक मस्ती करते हो या फिर अननेसेसरी टॉक करते हो, तो जो हमारे एडमिन्स हैं वो तुम्हें तुरंत हटा देंगे ग्रुप से। अगर तुम सीरियस हो, ओनली तुम उस ग्रुप को ज्वाइन करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तुम सारे डाउट्स पूछ सकते हो, तुम पढ़ाई से रिलेटेड वहां कुछ भी बात करोगे, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट अगर तुम अननेसेसरी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते या फिर और लोगों को डिस्टर्ब करते हो, देन तुम्हें तुरंत ही उस ग्रुप से हटा दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तुम जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, ये तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दी, पेपर प्रेजेंट कैसे करना है और तुम्हें आईडी के अंदर क्या क्या चीज ध्यान रखना है। बट जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे कि मैंने तुम्हें आईडी के अंदर बताया ना कि तुम्हें एनसीईआरटी पे अब फोकस करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम तक एनसीईआरटी पे फोकस करो, अननेसेसरी फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, तुम सारे वन शॉट्स देख लो अब, क्योंकि पूरा पूरा पढ़ने जाओगे तुम्हारे पास बिल्कुल उतना समय नहीं है। वन शॉट्स देखो, एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, देन उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर्स हैं या क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करो। तुम्हें अननेसेसरी कोई भी सैंपल पेपर परचेज करने की जरूरत नहीं है। 1-2 ब्रांड को छोड़ के कोई भी अच्छे सैंपल पेपर्स नहीं है मार्केट में, 1-2 ब्रांड है, और वो भी इस समय पैसा डालना अभी सही नहीं है, ठीक है, तो अभी मत ध्यान दो। अभी इस समय जितने भी सीबीएसई के वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स पड़े हुए हैं, उनको सॉल्व करो, क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, उनको सॉल्व करो। और तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईडी का जो कॉम्बिनेशन पेपर है, वो ज्यादा पुराना हुआ नहीं है, पिछले 7-8 साल से ही आ रहा है। तो 7-8 साल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर तुम उनको सॉल्व करके चले जाते हो, तुम्हें पेपर कैसा आने वाला है उसका एक आइडिया मिल जाने वाला है। दूसरा, तुम्हें पेपर कैसे सॉल्व करना है, मैं हमेशा से बोलता हूँ, जब भी तुम अगर कोई पेपर सॉल्व करने बैठे हो, तो हमेशा तुम्हें एग्जाम एनवायरनमेंट के अंदर पेपर सॉल्व करना है। जैसे तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें 3 घंटा मिलता है, तुम्हें 3 घंटा प्रॉपर्ली अपने टेबल पे बैठ के पेपर को लिखना है। 3 घंटे तक तुम ना मोबाइल चलाओगे ना कुछ, जैसे एग्जाम एनवायरनमेंट में लिखते हो वैसे। बट हाँ, जब पेपर घर पे लिख रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारे पास 3 घंटे नहीं होने चाहिए, वहां पे तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि 2 से ढाई घंटे के अंदर तुम पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि घर में तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। बट वहीं जब तुम एग्जाम में जाओगे, तुम्हारे पर एक प्रेशर होगा, तो वहां पे तुम ढाई घंटे के अंदर जो पेपर घर पे सॉल्व करो, वहां तुम्हें 3 घंटा लग सकता है। तो घर पे जब क्वेश्चन सॉल्व करो, तो कोशिश करो कि 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा पेपर जो सॉल्व करो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो, तुम्हें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, बट अभी इस समय मत लो मुझसे वो वीडियो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें अभी बता दी ना, तुम केवल उस पर ही फोकस करोगे और वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो उस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो मिलेंगी जब तुम्हारे एग्जाम के पहले गैप डेज होंगे ना, वहां पे मैं तुम्हें वो सारे टॉपिक बता दूंगा, देन तुम उस पर ध्यान दे सकते हो। बट अभी के लिए सभी कुछ पढ़ो, तुम्हारे लिए 100% सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एम जो है ना इकोनॉमिक्स के अंदर,
वो 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो उसके लिए तुम्हें 100% स्टडी करनी पड़ेगी। तो आई होप तुम लोग अब पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर लो, और वहां पे तुम मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाओ फॉलो कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें अकाउंट्स और पीएचडी के ऊपर भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो दोनों के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ यार प्लीज अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। इतना तो मैं तुम सभी से एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, और मुझे पता है तुम भी करा दोगे अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और उन्हें बोलना कि अगर उन्हें वो वीडियो पसंद आती है तभी वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बट तुम्हारा काम क्या है कि बस अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, उन तक पहुंचा देना कि हाँ ये भी एक इंसान है जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और अगर तुम लोग ये करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा, और इस समय तुम्हें पुण्य की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। आई होप कि तुम लोग यार प्लीज शेयर कर दोगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो, और उससे भी ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि इस समय पे सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।